वो स्त्री है यार, वो कुछ भी कर सकती है। स्त्री से टक्कर लेने से पहले हर किसी को एक बार तो सोचना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जो स्त्री से भी नहीं डर रहा है, और पता है वो कौन है? वो है नागलोक का राजा, यानी कि कार्तिक आर्यन। एक तरफ कार्तिक आर्यन अपना देसी सुपरस्टार जिसकी मास अपील है, जिसका अपना चार्म है और वो बॉलीवुड के किंग बनने के सपने देख रहा है, और दूसरी तरफ है सबसे तेज दिमाग वाले मैडॉक फिल्म्स, जो कहानी के दम पर बॉलीवुड का खेल बदलने निकले हैं और स्त्री की सक्सेस के बाद से पूरा हॉरर यूनिवर्स तो बना ही रहे हैं और नए नए काम भी कर रहे हैं। तो भाई अब होने वाला है कार्तिक वर्सेस श्रद्धा कपूर। ये कोई क्लैश नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। ये कोई नॉर्मल टक्कर नहीं है, बल्कि असली युद्ध है, बॉलीवुड के फ्यूचर का फैसला करने वाला युद्ध। पता है ना? मुझे तेरी दीदी का फोन चाहिए, पर उसे पता नहीं लगना चाहिए। लाके देगा ना बेटा। अब अगर तुम मैडॉक को हल्के में ले रहे हो तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब बॉलीवुड में सब फॉर्मूला फिल्मों से बोर हो रहे थे, तब मैडॉक ने स्त्री जैसी मूवी के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी दी। समझ रहे हो ना? पूरी इंडस्ट्री का फ्लो ही बदल दिया था। हॉरर कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त कॉम्बो था कि पब्लिक थिएटर में चिल्लाई भी थी और हंसी भी थी। सिर्फ स्त्री एक मूवी नहीं थी, ये क्रांति थी। इस मूवी ने ये करके दिखाया कि भैया कहानी के दम पर 100 करोड़ के क्लब तोड़ना मुश्किल नहीं है भैया, बहुत आसान है, बिना किसी बड़े सुपरस्टार के। और उसके बाद स्त्री यूनिवर्स का अनाउंसमेंट, जिसमें भेड़िया यानी वरुण धवन से लेकर अक्षय कुमार तक शामिल होने की बातें हो रही हैं। अक्षय कुमार तक शामिल होने की अब पूरी बातें हो चुकी हैं भैया, अब तक काम चलना शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मूवी हिट दी है। बाला, हिंदी मीडियम, लुका छुपी, सब अलग अलग कहानियां और सब जबरदस्त हिट। बॉलीवुड में जब लोग सेफ खेल रहे थे, मैडॉक रिस्क ले रहा था। हर रिस्क के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था मैडॉक यूनिवर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सलमान, शाहरुख और आमिर सब अपनी मूवी को हिट करने के बाद उसका सेकंड पार्ट अनाउंस करते हैं, साउथ वाले भी कुछ ऐसा ही करते हैं, चाहे वो पुष्पा हो चाहे प्रभास हो। वहां पर मैडॉक अपने आने वाले अगले पूरे 4-5 साल की पूरी प्लानिंग कर चुका है। कौन कौन सी मूवी कब कब रिलीज होनी है, सारी बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूं, और किस मूवी के कितने पार्ट्स आने वाले हैं, सबकी प्लानिंग कर रखी है भैया। इससे कहते हैं तगड़ी प्लानिंग करना और खुद को स्टैब्लिश करना। और इन सब के बीच में मैडॉक फिल्म से टक्कर लेने की कौन सोच रहा है? कार्तिक आर्यन। मगर क्यों? देखो यार, मैं मानती हूँ कि भूल भुलैया 2 के टाइम पर जब बॉलीवुड थक गया था, फ्लॉप पे फ्लॉप आ रही थी, तब कार्तिक ने एक ब्लॉकबस्टर देकर सबको सबक सिखाया था। उनका स्वैग, उनका देसी चार्म, उनकी फैन फॉलोइंग ने प्रूव कर दिया था कि असली सुपरस्टार कौन है। इसी खेल में अनाउंसमेंट होता है नागजिला का। पहली बार नागिन की जगह नागराज आ रहे हैं, एकदम बचपन के नागराज कॉमिक्स की याद दिलाने वाले हैं, और साथ में एक हिंट भी आता है, और वो ये कि नागों का अपना यूनिवर्स बनेगा भैया। हिम्मत की बात है कि मूवी के टीजर पोस्टर में ही लिख दिया है कि नागलोक का ये पहला कांड है। मतलब ये कि अभी और भी कांड हो सकते हैं। तुम भी देख लो इस पोस्टर को जरा ध्यान से, लिखा है ना पहला कांड। तो स्त्री यूनिवर्स के सामने खड़ा होगा क्या? नागलोक का पूरा यूनिवर्स। आपको क्या लगता है कि ये काम कर पाएगा या फिर नहीं? ये फाइल टेबल पे रख दो और पंखे की स्पीड जरा बढ़ा दो। और ये खुशबू कैसे आ रही है? जी, यहाँ से। लेकिन यार, ये कार्तिक अब उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है ना यार आज की डेट में, जितना हम सोच रहे थे। चंदू चैंपियन जैसी फ्लॉप मूवीज जो पिछले साल आई थी, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, शहजादा, फ्रेडी, सत्य प्रेम की कथा, ये सब मूवीज हैं जहां पर कार्तिक आर्यन जैसे सुपरस्टार फ्लॉप हुए हैं। और आने वाले टाइम में अब जब वो अपनी 2 बड़ी फिल्मों को लाने वाले हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं। यहां पर तो मुझे थोड़ा सा उनका मामला डगमगाता हुआ नजर आ रहा है यार। उसके पीछे का भी रीजन है, बताती हूं तुम्हें। देखो, सबसे पहले कार्तिक धर्मा प्रोडक्शन के साथ यानी कि करण चाची के साथ अपनी मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा। एक लव स्टोरी ड्रामा होने वाली है, और ये कार्तिक पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी लव स्टोरीज ड्रामा कर भी चुके हैं। इसमें भी उनकी वैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। थोड़ा टाइपकास्ट होने की मुझे थोड़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक भैया के साथ इसमें श्रीलीला है। अब साउथ के साथ धमाका होता है, लेकिन याद करो, जब तक हमने साउथ की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, हमारी नैया थोड़ी डूब गई है। नहीं यकीन हो रहा तो बता देती हूँ, सलमान के साथ रश्मिका या फिर शाहरुख के साथ नयनतारा। कुछ पसंद आया था तुम्हें? नहीं ना? जोड़ी अच्छी लगी थी? नहीं ना?
और अब इस लव स्टोरी ड्रामा की टक्कर होने वाली है आयुष्मान खुराना की थामा के साथ। एक बार सोच कर देखो, जिस हॉरर यूनिवर्स को तुम फॉलो कर रहे हो और उसकी एक मूवी का वेट कर रहे हो, हम उसकी मूवी को देखने जाएंगे ना जिसमें वैम्पायर की कहानियां, स्त्री की कहानियां, भेड़िया की कहानियां हमें अटैच करके मिलेगी, या फिर एक टिपिकल लव स्टोरी? सवाल आपसे, जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर आता है 2026 का सबसे बड़ा धमाका, नागजिला वर्सेस भेड़िया 2। दोनों फैंटेसी जॉनर की मूवीज है, लेकिन भाई यहाँ भी एडवांटेज मैडॉक फिल्म्स के पास है। भेड़िया पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस रखता है, हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है। नागजिला एक नया एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें कार्तिक अपना नाग यूनिवर्स बना रहे हैं। रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी बड़े मिल सकते हैं अगर कुछ कहानी में दम निकला। सपने बड़े हैं, पर कार्तिक के लिए इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके का टीजर आया उससे मुझे लगता है कि भाई इसमें थोड़ी कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों का तड़का रहेगा। इसी तरीके से मैडॉक के पूरे यूनिवर्स में भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कार्तिक अब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं स्त्री को करण जौहर के साथ मिलकर? एक तरफ कार्तिक का स्टारडम जो बॉक्स ऑफिस का हीरो है, और दूसरी तरफ मैडॉक का कंटेंट जो पब्लिक के दिल का हीरो है। मैडॉक फिल्म्स की ताकत है उनका विजन। वो ऐसी कहानियां ढूंढते हैं जो नई होती है, फ्रेश होती है और पब्लिक को जोड़ लेती है। स्त्री के टाइम पर जब किसी को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का आइडिया फनी लगता था, तब मैडॉक ने रिस्क लिया था ना, और आज हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड का एक स्ट्रॉन्ग जॉनर बन चुका है। भेड़िया और थामा जैसी प्रोजेक्ट्स उनके क्रिएटिव विजन का सबूत है हमारे पास। कार्तिक आर्यन की ताकत भैया ये है कि उनका कनेक्ट छोटे शहर से लेकर मल्टीप्लेक्स लोगों तक है। भाई ये अपना लड़का मानते हैं, उनकी मास अपील है, ताकत है, लेकिन इस मास अपील के साथ कंटेंट की लड़ाई लड़ना ना मुश्किल है। जब स्टोरी पावरफुल होती है तो पब्लिक एक्टर का नाम देखकर नहीं आती, कहानी देखकर अंदर आती है, फिर टिकट खरीदती है। और भाई मैडॉक की ये बात सब जानते हैं अच्छे से। उनकी हर फिल्म में बजट टाइट होता है लेकिन कंटेंट फाड़ू होता है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, इसीलिए वो लॉस से भी नहीं डरते, नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। बॉलीवुड में नए आइडियाज लाना एक बड़ा चैलेंज है जो मैडॉक कर रहा है। कार्तिक के लिए चैलेंज डबल है, एक तरफ फैन की एक्सपेक्टेशंस है और दूसरी तरफ क्रिटिक्स का प्रेशर है। अगर एक भी मूवी में थोड़ी सी भी वीक पड़ी ना तो मीडिया मीम्स बनाने में देरी नहीं लगाएगी। और भैया याद रखना, बॉलीवुड में सब कुछ एकदम से पलट सकता है, यहाँ दिन बदलते देर नहीं लगती। कार्तिक आर्यन में वो हंगर है जो नए जमाने के सुपरस्टार में होनी चाहिए। उनका जुनून, उनका कॉन्फिडेंस और उनका चार्म अनबीटेबल है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या चार्म कहानी से जीत पाएगा? दिवाली और इंडिपेंडेंस डे पर तो एक तरफ कार्तिक का मास एंटरटेनमेंट होगा और दूसरी तरफ मैडॉक का मास्टर क्लास कंटेंट। अब असली मजा तब आएगा जब आप लीग अपने टिकट से फैसला करेगी, प्यार जीतेगा या कहानी। बॉलीवुड क्या असली फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि भैया हीरो के पोस्टर जीतेंगे या स्टोरी में दम? कमेंट करके बताओ तुम किसकी मूवी देखने जाओगे। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।